हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सचिन और आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुडविल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं गाइज, यदि आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ और उस लाइव स्ट्रीम से मैं जो भी वॉच टाइम गेन करता हूँ तो उसका जो वॉच टाइम है, जो हमारे मोनेटाइजेशन का थ्रेशोल्ड है, जैसे कि 4000 घंटे का जो पब्लिक वॉच आवर होता है, तो हमारे लाइव स्ट्रीम का वॉच टाइम वहाँ पे काउंट किया जाएगा या नहीं। तो गाइज ये जो आपका डाउट है, ये सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि गाइस जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है और लाइव स्ट्रीम से आप कितना ज्यादा वॉच टाइम गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की नॉलेजेबल और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है गाइस कि जब भी कोई बंदा अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहता है तो उस बंदे के YouTube चैनल पर मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। जब वो बंदा अपने YouTube चैनल पर अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेता है तब वो बंदा एलिजिबल होता है अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करने के लिए। अब दोस्तों मान लीजिए आपके जो 1000 सब्सक्राइबर है वो आपके YouTube चैनल पर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद आप अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, आपके जो 1000 सब्सक्राइबर हैं, अगर उनमें से 100 लोगों ने भी स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक आपका लाइव स्ट्रीम देखा और आपका जो लाइव स्ट्रीम था दोस्तों वो पूरे 1 घंटे का था, तो गाइज यहाँ पे आपको जो वॉच टाइम मिलेगा वो पूरे 100 घंटे का मिलेगा। और ये जो आपका 100 घंटे का वॉच टाइम है ये आपके मोनेटाइजेशन के वॉच टाइम में भी ऐड किया जाएगा, वहां पे काउंट किया जाएगा, जिसे 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर भी कहते हैं। तो दोस्तों जब भी आप लाइव स्ट्रीम एंड कर देते हैं उसके बाद आप उस वीडियो को भी पब्लिश कर देते हैं जो आपने लाइव स्ट्रीम किया, उसके बाद भी आप उस वीडियो से जो भी व्यूज आएंगे, जो भी वॉच टाइम आएगा, उसके बाद भी उस वीडियो को वॉच टाइम वहां पे ऐड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब भी आप लाइव स्ट्रीम एंड करने के बाद आप उस वीडियो को पब्लिश करते हैं और कुछ दिन बाद आप उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, प्राइवेट कर देते हैं या फिर अनलिस्टेड कर देते हैं, तो वहां पे आपने उस वीडियो से जो भी वॉच टाइम कमाया था, यानी आपने उस लाइव स्ट्रीम से 100 घंटे का वॉच टाइम कमाया था, तो वो आपका जो 100 घंटे का वॉच टाइम है वहां पे माइनस कर दिया जाएगा। तो गाइस वीडियो पब्लिश करने के बाद आप कभी भी डिलीट या फिर प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड मत कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब यहाँ पे कहता है कि 4000 घंटे का पब्लिक वॉच आवर। इसका मतलब ये है कि जो भी वीडियो आप अपने YouTube चैनल पर अपलोड करते हो, अपने YouTube चैनल पर पब्लिक करते हो, जब तक आपकी वो वीडियो YouTube पर पब्लिक है तब तक उसका वॉच टाइम वहां पे काउंट किया जाएगा। अगर आप उस वीडियो को बाद में डिलीट करते हैं, प्राइवेट करते हैं, अनलिस्टेड करते हैं, तो उसका वॉच टाइम माइनस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप ऐसी गलती मत करिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये अंदाजा लग गया होगा कि जो 4000 घंटे का वॉच आवर है इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमें अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना होगा। दोस्तों देखिए, अब ये नहीं कि आपको लाइव स्ट्रीम कंप्लीट करना है और आप अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिए। दोस्तों आपको अपना शेड्यूल के हिसाब से लाइव स्ट्रीम करना है, आपको वीकली अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करना है और जिस कैटेगरी से आपका YouTube चैनल है उसी से रिलेटेड आपको लाइव स्ट्रीम करना है। आपके वीडियो में कुछ कंटेंट होना चाहिए, जो आपका लाइव स्ट्रीम होगा वहां पे लोगों को कुछ समझाना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब टिप्स रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ, तो जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा तो लाइव स्ट्रीम आकर मैं वहां पे लोगों को या तो चैनल चेक करूंगा या फिर जो बंदे मेरे लाइव स्ट्रीम में कमेंट करके जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसी से रिलेटेड उनको सवाल जवाब करता रहूंगा। वो मुझसे सवाल करते रहेंगे, मैं उनको जवाब देता रहूंगा। तो इसी प्रकार से आप भी अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करके अपना वॉच टाइम जल्दी से गेन कर सकते हैं। लेकिन गाइस जब भी आप अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपको अपने YouTube चैनल से रिलेटेड ही वहां पे लाइव स्ट्रीम करना है और लोगों को कुछ ऐसी जानकारी देना, ऐसा इन्फॉर्मेशन देना है। जब भी कोई बंदा आपका लाइव स्ट्रीम देखे वो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखे। ये नहीं कि आप वॉच टाइम कंप्लीट करने के चक्कर पे यूट्यूब पे अपना लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट तो कर दिए, लेकिन आपके वीडियो पे, आपके लाइव स्ट्रीम में कुछ ऐसा कंटेंट, ऐसा नॉलेज नहीं है कि कोई भी बंदा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखे और वो बीच में ही आपका लाइव स्ट्रीम छोड़ के चला जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो गाइस जो बंदा ऐसा करेगा, अगर आपका वीडियो देख के वापस चला जाएगा तो दोबारा आप जब भी लाइव स्ट्रीम करेंगे वो बंदा दोबारा से आपका लाइव स्ट्रीम नहीं देखेगा। तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, आप अपने YouTube चैनल से रिलेटेड ही वहां पे लाइव स्ट्रीम करिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमेशा हमारे YouTube चैनल पर इसी प्रकार की नॉलेज वाला और YouTube से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।